हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम GSTR1 और GSTR3B रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है, उसी के साथ GSTR1 रिपोर्ट को GSTR3B रिपोर्ट से मैच कैसे करना है, इस बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। जनरेट करने के लिए मेन मेनू में डिस्प्ले में आना है, टैक्स रिपोर्ट GSTR1 पर एंटर प्रेस करना है। जिस डेट रेंज की रिपोर्ट जनरेट करनी है वो डेट रेंज यहाँ डालनी है। अभी मैं दिसंबर का डेट डालता हूँ। फोल्डर पाथ में रिपोर्ट जनरेट होने का डिफॉल्ट पाथ आ जाएगा। अगर चेंज करना है तो F3 प्रेस करके चेंज भी कर सकते हैं। मैं अभी डिफॉल्ट पाथ रखता हूँ। एक्सपोर्ट पर एंटर करना है। यहाँ आपको रिपोर्ट जनरेशन के 3 फॉर्मेट्स दिखाई देंगे। एक्सेल बिफोर वर्जन 2.1 फॉर्मेट, पुराना एक्सेल टेम्पलेट फॉर्मेट है। हमें एक्सेल 2.1 लेटर फॉर्मेट या CSV फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। मैं अभी एक्सेल 2.1 लेटर फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिपोर्ट फाइल जिस फोल्डर में जनरेट हुई है उसका पाथ यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही GSTR3B जनरेट करना है, डेट रेंज। यहाँ भी डिफॉल्ट पाथ चेंज करना है तो F3 प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पर एंटर करना है। स्टार्ट जनरेटिंग आउटपुट फाइल्स को यस करना है। रिपोर्ट फाइल दिए हुए पाथ में जनरेट हो जाएगी। पहले मैं GSTR1 रिपोर्ट ओपन करता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं B2B शीट में GST रजिस्टर्ड कस्टमर का सेल आ जाएगा। अगर आपने GST रजिस्टर्ड कस्टमर को सेल नहीं किया तो ये शीट नहीं जनरेट होगी। B2CS में GST अनरजिस्टर्ड कस्टमर का सेल और उसमें GST अनरजिस्टर्ड कस्टमर का सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट लेस करके टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। CDNR शीट में GST रजिस्टर्ड कस्टमर का सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट की एंट्रीज आ जाएंगी। ये शीट भी तभी जनरेट होगी अगर GST रजिस्टर्ड कस्टमर की सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट की एंट्रीज होंगी। HSN B2B में रजिस्टर कस्टमर की सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट लेस करके सप्लाईज की HSN वाइज समरी आ जाएगी। ये शीट तभी जनरेट होगी अगर GST रजिस्टर कस्टमर को सेल या सेल्स रिटर्न हुआ है। ऐसे ही HSN B2C में अनरजिस्टर्ड कस्टमर का सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट लेस करके सप्लाईज की HSN वाइज समरी आ जाएगी। हम GSTR3B रिपोर्ट को GSTR1 रिपोर्ट से मैच कैसे करना है, इस बारे में जानकारी लेंगे। GSTR3B रिपोर्ट में ओपन करता हूँ। GSTR3B रिपोर्ट में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड रो में टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स वैल्यूज। GSTR1 रिपोर्ट में HSN B2B और HSN B2C में 0% टैक्सेबल रेट की टैक्सेबल अमाउंट टोटल टैक्सेबल में से लेस करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। HSN B2B शीट में टैक्सेबल की टोटल 1104.52 है। इसमें से 0% की टैक्सेबल अमाउंट 131 लेस करेंगे तो HSN B2B की विदाउट 0% टैक्सेबल अमाउंट 973.52 आएगी। ऐसे ही HSN B2C शीट में वैल्यू की टोटल 1319 में से 0% की टैक्सेबल अमाउंट 62 लेस करेंगे तो HSN B2C की विदाउट 0% टैक्सेबल अमाउंट 2038.19 आएंगी। 973.52 में 2038.19 ऐड करेंगे तो 3011.71 अमाउंट आएगी, जो आप यहाँ देख सकते हैं। GSTR3B के आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन रेटेड, नील रेटेड, एग्जम्प्टेड की टोटल टैक्सेबल वैल्यू से मैच हो जाएगी। ऐसे ही मैच करनी है। टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड रो में टोटल टैक्सेबल वैल्यू HSN B2B और HSN B2C की 0% टैक्सेबल टोटल से मैच हो जाएगी। GSTR1 रिपोर्ट से GSTR3B रिपोर्ट मैच कर सकते हैं। इस सेशन में हमने GSTR1 और GSTR3B रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है, उसी के साथ GSTR1 रिपोर्ट GSTR3B से मैच कैसे करना है, इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।